शायद अपनी कोशिशों से हम शुक्रगुजारी उस तौर से ना कर सकें जैसे करनी चाहिए, लेकिन जब हम कलाम मुकद्दस के आईना में खुदा को और उसके साथ अपने रिश्ता को जानेंगे, तब बेसाख्ता हमारी जिंदगियों से शुक्रगुजारी निकलना शुरू हो जाएगी। तो यहां पर एक जुमला लिखा है, जो खुदा के इरादा के मुवाफिक बुलाए गए, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हो। उनको मुकर्रर किया। जिनको जाना यीशु ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। फिर कहा मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने उससे मोहब्बत की, मोहब्बत इसमें नहीं कि तुमने मुझसे मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की। शुक्रगुजारी करने की बुनियाद इस बात पर है कि पहले उसने हमसे मोहब्बत की। शुक्रगुजारी करने की बुनियाद इस बात पर है कि उसने हमें, सुनिए गौर से, उसने हमें अपने नजात के अज़ली और अब्दी मंसूबा में शामिल किया। और सिर्फ शामिल ही नहीं किया, बल्कि सुन रहे गौर से, बल्कि हमें मुकर्रर किया। क्या किया? मुकर्रर किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हो, दूसरे लफ्जों में खुदा के हम शक्ल हो। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें अपनी शबीह पर और अपनी सूरत पर पैदा किया है। जब मैं अपनी हैसियत को इस तौर से जानूंगा, पहचानूंगा, गौर करूंगा, तो बेसाख्ता मेरे दिल से, मेरी रूह से शुक्रगुजारी निकलेगी कि खुदा ने मेरे लिए ये बरकत जारी की कि मुझे अपने साथ इस तौर से जोड़ लिया। तो लिखा है उसने बनाया आलम से पेशतर मसीह यीशु में हमें चुन लिया। उसने बनाया आलम से पेशतर मसीह यीशु में हमसे मोहब्बत रखी। बनाया आलम से पेशतर जो है ये कितने साल का होता है? 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का या 100 साल का? कितने साल का? बनाया आलम से पेशतर मतलब कि इस कायनात के बनाने से पहले उसने हमें चुन लिया, उसने हमसे मोहब्बत की। खुदावंद ने मुझे इतनी अहमियत दी, उसने मुझे अपने निजात के अज़ली और अब्दी मंसूबा में शामिल किया। उसने मुझे अपने नेक इरादा के मुताबिक बुलाया भी, मुकर्रर भी किया, जलाल भी बख्शा। सब कुछ मेरे लिए ये बड़ी बड़ी बरकत जारी हो चुकी। हालेलुया। तो फिर इसीलिए तो कलाम मुकद्दस में लिखा है बार बार कि शुक्रगुजारी करो, मेरी तारीफ हो, तमजीद करो, सताइश करो। सताइश और वर्शिप को इस लेवल पर लाना है। वो अपने लिए ऐसा ही लेवल मांगता है। जब कहता है कि हमें मुकर्रर किया गया है, इसका मतलब है हमारी ड्यूटी लगाई गई है। इसका कुछ यूं भी मतलब बनता है कि हमारी अपॉइंटमेंट हो चुकी है कि हमने ये करना ही करना है। उसके बेटे के हम शक्ल होना है। सुनिए गौर से, उसके बेटे की शक्ल का एक पहलू मैं आपको बताता हूं। जब अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खुदावंद यीशु मसीह खा रहे थे, तो सुनिए
अपने ही बदन के तोड़े जाने की मुशाबत से जब उसने बदन को तोड़ा, रोटी को तोड़ा और शागिर्दों को दिया तो शुक्रगुजारी। हालेलुया। सो हमें ये बात सिखाती है कि हमने दुखों में से गुजरने के साथ भी शुक्रगुजारी करनी है और दलेरी के साथ हालात का सामना करना और फकामंदी के साथ उसको अबूर करना है। आमीन। आइए एक हवाला और पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब उसकी 18वीं। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। यह खुदा की मर्जी है कि उसकी शुक्रगुजारी की जाए और जो कोई शुक्रगुजारी नहीं करता वो खुदा की मर्जी के अंदर नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी रोजमर्रा दुआओं पर गौर करें, अगर हम 1 घंटा दुआ करते हैं या आधा घंटा दुआ करते हैं तो इसमें शुक्रगुजारी कितनी करते हैं? मेरा ख्याल है 2-3 जुमले शुक्रगुजारी के करके फिर हम लंबी चौड़ी फहरिस्त जो है अपनी इल्तिजाओं की, मुनाजातों की, जरूरतों की, दुखों की, परेशानियों की, हो सकता है ये 1 घंटा लंबी चली जाए। तो शुक्रगुजारी के लिए कितना हिस्सा मिला, जबकि शुक्रगुजारी के बगैर हम उसकी बारगाहों तक नहीं पहुंच सकते। हर दुआ, खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। शुक्रगुजारी करने से हम उसके फाटकों में दाखिल होते हैं। अभी बारगाहों में जाना बाकी है, जिसके लिए मजीद शुक्रगुजारी के साथ हमदो सना को जोड़ना है, उसकी सताइश को, तारीफ को, उसके बड़े बड़े अजायब को, कामों को जोड़ना है और उसकी ग्रेटनेस को, उसकी अजमत को बुलंदो बाला करना है। और जब हमारी शुक्रगुजारी और हमदो सना खुदा के मतलूबा लेवल पर पहुंच जाएगी तो फिर हमें ये एजाज हासिल होगा कि हम उसकी बारगाहों में जाकर उसके तख्त को अपने लिए हासिल कर सकें और उसकी परस्तिश का जो हिस्सा है वो शुरू होगा, ताकि वो हमारी परस्तिश पर, हमदो सना पर और शुक्रगुजारी पर तख्त नशीन हो सके और हम उसकी खुशी को पूरा कर सकें जिस लेवल की शुक्रगुजारी और हमदो सना वो मांगता है। क्योंकि एक वाला पढ़े जरा, ज़बूर नंबर 29 पहली और दूसरी, ऐ फरिश्तेगान खुदावंद ही की तमजीद और ताज़ीम करो। दूसरी आयत में लिखा है खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायान है। इससे कम लेवल की जो है ना उसका रिजल्ट कोई बेहतर नहीं निकलता। सुनिए बात गौर से, जो उसके नाम के शायान है तो उसका नाम तो बेहद शान वाला है। तो इसका मतलब है तमजीद और सताइश और शुक्रगुजारी भी उस लेवल तक हमें ले जाने की जरूरत है। बरकत तो हम उस लेवल की मांगते बल्कि हासिल भी कर लेते हैं हमारे दफा, लेकिन हो सकता है कि तमजीद सताइश उस लेवल तक कभी हम पहुंचा ही नहीं सके।
आगे देखिए जी, सुनिए, लिखा है पाक आराइश के साथ खुदावंद को सिजदा करो। पाक आराइश के साथ, पाक आराइश के साथ, जिसमें कोई दाग या झुर्री ना हो। और दाग और झुर्री के दूर करने का इंतजाम तो उसने पहले ही ऑलरेडी मुकम्मल कर दिया हुआ है। और जैसे हमने शुरू में सुना कि बेटे के हम शक्ल हो, तो खुदा बाप ने या यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमारे लिए वो बरकत जारी कर दी जो इससे पहले ना कोई कर सका, ना इसके बाद कोई कर सकेगा। और फिर सुनिए, जिस लेवल पर उसने हमसे मोहब्बत की, कुर्बानी देने वाली मोहब्बत, और इसी लेवल पर वो शुक्रगुजारी की कुर्बानी मांगता है। अभी लेवल को आपने बराबर करना है, समझना है और करना है। कुर्बानी देने वाली मोहब्बत के साथ कुर्बानी देकर उसने हमारे लिए ऐसी बरकत बख्श दी जो कभी ना खत्म होने वाली हो। जो कभी ना खत्म होने वाली हो वो बरकत। जब वो कभी ना खत्म होने वाली बरकत हमें बख्शता है और बख्श रहा है, तो वो हमसे ये तकाजा करता है कि मेरे लिए ऐसी शुक्रगुजारी और हमदो सना और परस्तश जारी हो जाए जो कभी खत्म होने वाली ना हो, जो पुष्ट दर पुष्ट चले। दाऊद क्या कहता है, आइए देखिए। अभी थोड़ी देर पहले 100 ज़बूर आपके सामने ज़बूर नंबर 100 पढ़ा गया था, उसका आखिरी जुमला देखते हैं क्या लिखा भला। क्या लिखा है, उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। बल्कि पूरी आयत पढ़ ले, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है। उसकी शफकत अबदी है। शफकत के बारे में मैं मजीद जानना चाहता था कि इसके और आसान से क्या मानी हो सकते हैं। तो मैंने एक तो इंग्लिश के तर्जुमे भी पढ़े, तो एक जगह उसका तर्जुमा रहम और दूसरी जगह उसका तर्जुमा मोहब्बत किया गया था, और एक जगह पर ये तीनों किए गए थे, रहम, फजल और मोहब्बत। और ये उसकी ऐसी बरकत है जो कभी ना खत्म होने वाली अबदी है। चूंकि हमारा खुदावंद अबदी है और उसके काम भी अबदी है, उसकी बरकत भी अबदी है, और हमें भी उसने अपने अज़ली और अबदी मंसूबा में शामिल कर रखा है। और वो हमारी जो ड्यूटीज हैं, शुक्रगुजारियां और हमदो सना और परस्तश, वो चाहता है कि हमारी भी कभी ना खत्म होने वाली ये बरकत हो। और वो लोग जब गाने वालों की और सांस बजाने वालों की आवाज मिल गई तो गा क्या रहे थे, शुक्रगुजारी कर रहे थे, उसकी तारीफ और तमजीद और सताइश कर रहे थे। और खुदावंद का तख्त वहां पर आ लगा और खुदा का घर उसके जलाल और धुएं से भर गया, और खुदा की हजूरी वहां गहरी तौर पर छा गई शुक्रगुजारी की वजह से। जो लोग शुक्रगुजारी नहीं करते या कम करते हैं, इनको बढ़ा ले मेहरबानी करके, इनको मजीद इसमें इजाफा करें और सादा सादा शुक्रगुजारी से एक लेवल, एक दर्जा और बढ़े इस 2024 में,
ताकि और ज्यादा खुदा की गहरी हजूरी का लुत्फ हासिल कर सकें और उसकी बरकत का भी। जब हम खुदा की मोहब्बत के बारे में पढ़ते सुनते और जानते हैं तो हमें पता चलता है कि उस जैसी मोहब्बत और कोई नहीं कर सकता। कमाल की मोहब्बत, कमाल की मोहब्बत, ये कमाल जो लफ्ज है, अगर तो मेरी मदद करे इसको और ज्यादा कैसे बेहतर तरीके से बयान किया जा सके। कमाल, परफेक्ट, जबरदस्त। और इसके अलावा कमाल जिसका कोई जोड़ ना हो, हालेलुया, जिसकी मानद और कोई ना हो, जिसकी मिसाल ही ना मिले, अनोखी। तो ये एक हवाला पढ़ते हैं अमाल की किताब में से, अमाल 24 बाब 3 आयत। यहाँ पर लिखा है, जल्दी निकालो बेटा, अमाल 24 बाब 3 आयत। हम हर तरह और हर जगह कमाल कमाल शुक्रगुजारी के साथ, कौन सी शुक्रगुजारी? वो सादा सादा शुक्रगुजारी से कुछ नहीं बनता। कमाल की, अगर कमाल की बरकतें मिली हैं, अगर कमाल की बरकतें हासिल करने का प्लान है, इरादा है, तो कमाल की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। कमाल की शुक्रगुजारी जिस जैसी और कोई ना हो। हालेलुया। आपको याद होगा दानियल की किताब में दानियल के शुक्रगुजारी करने का जिक्र मिलता है कि जब एक नविश्ता के ऊपर दस्तखत हो गए बादशाह के कि तेरे अलावा कोई किसी और मामूद से कोई दरख्वास्त करे, दुआ मांगे तो उसे शेरों की बांध में डाला जाएगा। तो वहां पर क्या लिखा है, जरा उसको पढ़ लेते हैं। दानियल 7 से 7वें से शुरू करके ममलकत के तमाम वजीरों और हाकिमों और नाज़मों और मशीरों और सरदारों ने वहां मशवरत की है कि एक खुसरवाना आइन मुकर्रर करें और एक इम्तनाई फरमान जारी करें ताकि ऐ बादशाह 30 रोज तक जो कोई तेरे सिवा किसी माबूद या आदमी से कोई दरख्वास्त करे शेरों की माद में डाल दिया जाए। अब ऐ बादशाह इस फरमान को कायम कर और इस रिश्ता पर दस्तखत कर ताकि तब्दील ना हो, जैसे मादियों और फारसियों के आइन जो तब्दील नहीं होते। बस दारा बादशाह ने उस नविश्ता और फरमान पर दस्तखत कर दिए। और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ता पर दस्तखत हो गए तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था और वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। ऐसे कमाल की शुक्रगुजारी। सीखते ये हैं कि हालात खा कुछ हो, रुकावटें जितनी मर्जी हो, मुखालफत जितनी मर्जी हो, हुकूमतें खिलाफ हो जाए, बादशाह खिलाफ हो जाए, लेकिन हम दुआ और शुक्रगुजारी किसका हुजूर करने वाले हो? बादशाहों के बादशाह के, उस हाकिम के सामने जिसकी हुकूमत का ना कोई शुरू है ना कोई आखिर है। हालेलुया। शुक्रगुजारी करने में मजबूत बने, हर तरह के हालात में शुक्रगुजारी करें। आइए एक दुआ वाले और पढ़ के मैसेज को खत्म करते हैं। शुक्रगुजारी करता रहूंगा क्योंकि तू ही ने ये किया है और मुझे तेरे ही नाम की आस होगी
क्योंकि वो तेरे मुकद्दसों के नजदीक खूब है। सुनिए आज खुतबा। मैं हमेशा कितने साल, हमेशा कितने साल का होता है? 100 साल का। मैं हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करता रहूंगा लगातार, क्योंकि तू ही ने ये किया है और मुझे तेरे ही नाम की आस होगी, क्योंकि वो तेरे मुकद्दसों के नजदीक खूब है, खूब है। ऐसा लगता है ये खुदा का बंदा खुदा से कह रहा है कि तूने मेरे लिए नहायत खूब काम किए हैं और आइंदा भी तेरा नाम मेरे लिए नहायत खूब है। अब वो उसके खूब नाम की ताज़ीम और तारीफ और तमजीद कर रहा है और वो साथ साथ अपनी शुक्रगुजारी और तमजीद और सताइश को अब कर रहा है, बढ़ा रहा है और कह रहा है मैं हमेशा तेरे नाम की शुक्रगुजारी करता रहूंगा। फिर एक जगह पर लिखा है, वो कहता है कि मैं नस्ल दर नस्ल, पुश्त दर पुश्त तेरी सताइश, तेरी तारीफ और शुक्रगुजारी करता रहूंगा। हमें इन आयात से आगाही मिलती है कि हमने अपने घराने खानदानों में नस्ल दर नस्ल और पुश्त दर पुश्त शुक्रगुजारी और हम्दो सना को कायम करना है और इसके असरात को इस तरह मजबूती के साथ छोड़ना है, बल्कि सबत करना है, ताकि मेरे बाद भी मेरे घराने के लोग हैं कामयाबी, खुदा की नजदीकी, खुदा की हजूरी और खुदा की कुर्बत के इस नुस्खे को अपनी जिंदगी से खो ना दे। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें।